श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सबका फिर से स्वागत है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। जय माता दी। आज लेकर आ रहे हैं पृथ्वी तत्व की जो 3 राशियां है, वृषभ, कन्या, मकर। आप लोगों के लिए फरवरी के मंथ में क्या एनर्जी आ रही। तो सबसे पहले मैं कार्ड निकाल रही थी, तो ये 2 बार कार्ड आप लोगों के लिए सफल किया गया है, जिसमें 2 कार्ड मुझे ऐसी गाइडलाइन प्राप्त हुई, तो फिर से कार्ड सफल किए, जिसमें 2 कार्ड जो है एकदम सेम टू सेम 2 कार्ड आए। और कहीं ना कहीं ये इंट्यूशंस आता है तभी ये होता है। तो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे आ रही है कि उतार चढ़ाव, इन बैलेंस बहुत ज़्यादा। जब कार्ड सफल कर रही थी तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी कभी बहुत हाई रहती है, कभी बहुत लो रहती है, कभी आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, कभी आप बहुत कुछ निगेटिव सोच के साथ रहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन फरवरी के मंथ में फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें ये भी हो सकती है कि जो आपकी एनर्जी है आप उस एनर्जी को बैलेंस करेंगे। और जैसे आप पहले थे, पहले आपके कहीं ना कहीं पहले एक इनोसेंस मतलब आपके अंदर था। आप स्वयं ही समझते थे, किसी के ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं करते थे, जो कि बाद में मुझे ये ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि आप अच्छे लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, या आपको ये पहचान नहीं हो पाती है कि कौन आपके लिए सही गाइडलाइन दे सकता है और कौन। तो इस तरीके से ये आपका फरवरी के मंथ में फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आपको ये एक संदेश बिल्कुल प्राप्त होगा। मुझे आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। और कुछ लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप धीरे धीरे करके आप उसकी तैयारी करेंगे। कहीं ना कहीं एक पॉज मोड में आप लोग चलते हैं, चलते चलते फिर आप रुकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो अब जो है फरवरी के मंथ में आप स्वयं अपने अंदर ही, अपने व्यवहार में, अपने सोच में आपको पॉजिटिव बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा। फरवरी के मंथ में फर्स्ट वीक में आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, आपके आसपास उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव लोग, उतने ही ज़्यादा सकारात्मक विचार वाले, सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग आपके आसपास आएंगे। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं एक इंटरनेट के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कंपटीशन की भी तैयारी नेट के माध्यम से करें, या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आप टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको रहेगा टेक्नोलॉजी का। और फिर है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटलिटी, तो आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का आपको सपोर्ट प्राप्त बिल्कुल होगा। और जब भी आप मांगेंगे उनसे, आप जब भी उनसे कुछ भी एडवाइस मांगेंगे, वो एडवाइस आपके लाइफ चेंजिंग रहेगा, मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति का जो तत्व है, अग्नि तत्व प्रधान वो व्यक्ति रहेंगे, मेष, सिंह, धनु राशि वाले वो रहेंगे, और उनके साथ आपको मिलजुल कर रहना चाहिए। उससे आपके लाइफ में जो पॉज मोड आता है, जो आप रुक रुक के चलते हैं, वो थोड़ा सा तेज गति आएगा। कहीं ना कहीं आपके ये सारी चीज़ें, मुझे सिचुएशन आपके मन की ही ज़्यादा लग रही है। जिस तरीके से आप पहले थे बिल्कुल आपको वैसे ही रहना चाहिए। कभी भी हमें अपने आप को, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो सारी चीज़ें आपकी है, क्योंकि भगवान की कृपा जब रहती है तब आप वो एक डिवाइन टाइमिंग आता है और आपको किसी का सपोर्ट प्राप्त होता है और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो आप बहुत ही एक पोलाइट में रहें। आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं आप उनसे बहुत ही लाइटली रहें और बहुत ही प्रेम से रहें, बहुत सकारात्मक सोच के साथ रहें। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं इससे पहले भी कि कौन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं एक एक कदम करके ही आप आगे बढ़ रहे हैं, और जब आपको समझ में आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति जिसके बारे में आप ऐसा कुछ
कुछ भी ऐसा विचार कर रहे थे, वो व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। आपको उस व्यक्ति से एडवाइस लेना चाहिए, आपको उस व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी लग रहा है मुझे, और ये प्रोफेशनल लाइफ में भी लग रहा है। और आप थोड़े से, मुझे जो तनाव में थोड़े से आपका जो एनर्जी है, आप सुन सकते हैं आप लोगों की एनर्जी। आप कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है, तो उनके लिए है एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये बदलाव का। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। आप देख सकते हैं पतझड़ के बाद बाहर साईं बाबा का भी आपके लिए मार्गदर्शन है कि जो भी आपको अपने अंदर जो बदलाव महसूस हो रहा है, या आप खुद स्वयं भी अगर वो आप सकारात्मक विचार रखें, तो आपके लाइफ में एक बिल्कुल ऐसा अबंडन आ सकता है। आप जिस तरीके से सोचेंगे, आपकी शुरुआत फरवरी में वैसी ही होगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ रहें और अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से करें। चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही पेशेंस, बहुत ही धैर्य के साथ, अच्छे कर्म के साथ अपने कार्य को करते रहें, एक नेक कर्म करते रहें। फिर आपके लिए मेजर चेंज में द फूल का कार्ड आया है, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग, कहीं ना कहीं सेकेंड वीक के बाद ये आपको सब कुछ एहसास हो जाएगा। फर्स्ट वीक में फिर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच आप लाएंगे। ऐसी बिल्कुल कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो अपने आप को पहचानेंगे। उनको ये समझ में आएगा कि उनके अंदर क्या अच्छाई है और क्या चीज़ उनको छोड़ना चाहिए अपने व्यवहार में, अपने सोच में। तो उसके बाद उनके लाइफ में वो जिस तरीके से पॉजिटिव सोचेंगे, उनके लाइफ में वैसे ही बदलाव आएंगे। और अगर वो बहुत अच्छा सोचते हैं तो उनके लाइफ में बहुत अच्छा एक चेंज आएगा, और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो फरवरी का मंथ आपके लिए बिल्कुल मिला जुला है। फर्स्ट वीक के बाद थोड़ा सा आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट राशि। अब हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए फरवरी के मंथ में क्या एनर्जी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट कर सकती है, किसी से कुछ कुछ चीज़ रेजोनेट कर सकती है। जितनी आपसे करती है आप उतना ही लें। तो मुझे कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले तो ये आ रहा है कि आपका एक फेस, वन फेस, किसी किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा है ये संदेश कि उनका वन फेस, या तो हो सकता है कि कुछ कार्मिक लेसन आपके चल रहे थे जो कि अब बिल्कुल एकदम समाप्त होने के उसमें है। तो 13 तारीख, 14 तारीख तक आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आपके लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत ही सकारात्मक जो है एक बदलाव होगा आपके लाइफ में। आपके अंदर जो भी, हर इंसान के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा निगेटिव, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहते हैं, बिल्कुल रहता ही है हर इंसान में। तो वो जो ज़्यादा होगा, जैसे कुछ चीज़ें, कुछ निगेटिव सोच होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो स्वयं आपको लगेगा कि आपको ये बदलाव करना चाहिए, और वो आपको खुद से ही ऐसा महसूस होगा। ये भी हो सकता है छोटी छोटी बातें कि जैसे आप दिनचर्या हो गया, या फिर कुछ आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल प्रॉपर, आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा बिल्कुल आ रहा है, आप अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसको आप ले सकते हैं। तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल लग रहा है कि वो अपने स्वयं के पर्सनल अपने अंदर की जो भी ऐसी चीज़ है जो वो ऐसा सोचते हैं कि वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए बाधित कर रहा है, या उनका बिहेवियर या उनका नेचर जो भी है, वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे और उसको बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा उदास या दुखी होते हैं, बार बार पीछे पास्ट की तरफ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों में भी एक कहीं ना कहीं वो चीज़ खत्म होगी। अब आप पीछे बार बार मुड़ के नहीं देखेंगे। फरवरी के 13-14 तारीख को ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, फर्स्ट वीक के बाद, कि आपको अब आगे देखना है। अभी जो प्रेजेंट में आपका जो सिचुएशन है उसको आपको बहुत अच्छा रखना है, तभी आपके लाइफ में जो है काफ़ी हार्मनी
बहुत ही पीसफुलनेस बिल्कुल आने वाला है आपके लाइफ में। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी आपकी स्टार्ट होगी। आपकी माइंड, आपके सोल, आपके हार्ट में एक बहुत ही हार्मनी, आपको बहुत ही शांत आपको लगेगा। आपका मन जिस तरीके से बहुत ज़्यादा विचलित कुछ लोगों का मन है, वो मन एकदम शांत हो जाएगा जब आप स्वयं अंदर से ये सोचेंगे कि आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में बाधित कर रही है। उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आप रोक लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो एक फेस आपका वो ख़त्म होगा और वो बहुत ही अच्छा जो आपका एक टर्निंग पॉइंट है वो आपका स्टार्ट होगा। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए सोच रहे हैं वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और कुछ लोग अपना जॉब का जो इंटरव्यू दिए हैं वो भी उनको प्राप्त होगा। 12-13 तारीख को कुछ लोगों को नया जॉब भी मिल सकता है। साईं बाबा का आपके लिए मैसेज है, शिक्षा जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जो भी आपको लगता है कि पास्ट में ऐसी सिचुएशन हुई है वो कहीं ना कहीं उससे आपको सीख लेकर ही आगे बढ़ना था, इसलिए आप उससे सीख लेकर आगे बढ़िए। बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ों को आप लीजिए, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आप लीजिए। बहुत अच्छा आपका फिर ये फरवरी का मंथ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्पिरिचुअल ये भी लग रहा है मुझे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं और फरवरी के मंथ में आपको ये स्पिरिचुअल जो आप हुए हैं, जो आपने अपने आप को पहचाना है। सबसे पहले आप बिल्कुल भगवान की शरण में आप रहे हैं और फिर उसके बाद आपने अपने आप को पहचाना है, अपने अंदर क्या अच्छाई है, क्या अच्छा है आपके अंदर, आप क्या अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सोची है और फरवरी के फर्स्ट वीक में ये सारी चीज़ें आप पॉजिटिव रूप में सोचेंगे और वो पॉजिटिव रूप से आपके लाइफ में बिल्कुल एक न्यू विज़न के रूप में आप देख सकते हैं। एक नई दृष्टिकोण आपकी सोच में मुझे लग रहा है। सभी के जितने भी कन्या राशि वाले हैं, आप एक मतलब कुछ लोग अगर नहीं भी रिजोनेट करता तो भी कुछ लोगों के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप जब अपने आप के बारे में सोचेंगे, जब आप अपने अंदर की अच्छाइयों के बारे में आप सोचेंगे और निकालेंगे उस अच्छाइयों को, पॉजिटिव को, रचनात्मक कार्य को, तो आपकी जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब हम स्वयं बहुत अच्छा सोचते हैं तब हमको वैसे ही अच्छे लोग मिलते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए साईं बाबा का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। आपके लिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत कार्य किया है या फर्स्ट वीक में आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही धैर्य के साथ आप लोग रहेंगे और एक हीलिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड होगी। किसी भी माध्यम से आप लोग हील हो जाएंगे अपने पास्ट से। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है कन्या राशि वालों की। अब हम देखते हैं मकर राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो मकर राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में फरवरी के मंथ में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। वो गुड न्यूज़ जो है वो आपके प्रोफेशनल, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकती है और आपके पर्सनल लाइफ से भी, पर मुझे प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा लग रहा है। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग उसके लिए थोड़ा सा ना थोड़े दूर जाएंगे, मतलब थोड़ा ट्रैवल करेंगे बीच में फरवरी के मंथ में, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा, आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल फरवरी के मंथ में लग रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं आपके माइंड में आप बहुत ज़्यादा इतना थक गए थे आप काम करके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं ऐसे कार्य करते हैं जो कंटिन्यू आप कार्य कर रहे थे, उसके बाद एक थकान सी आपको लग रही थी या फिर कुछ ऐसा चीज़ लग रहा था कि ये सब कुछ छोड़ के, इस तरीके की एनर्जी आ रही है मेरे को। और बहुत सारे लोग जो है मकर राशि वाले मुझे स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं एक एकांत में बैठकर आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ
इस बारे में विचार किया है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बहुत अच्छा है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा धैर्य आप लोगों के अंदर आया है और ये फरवरी के फर्स्ट वीक में ये जो आपका धैर्य है और भी ज़्यादा बहुत ही पेशेंस के साथ, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रोध था। जैसे क्रोध आपके अंदर इस तरीके से आता था कि अगर कोई आपसे कुछ निगेटिव बात कर देते हैं या फिर कुछ गलत बोल देते हैं तब आपको क्रोध आता था, आपको बिना वजह क्रोध नहीं आता था। लेकिन वो जो क्रोध है आपको वो क्रोध नहीं करना चाहिए। ये फरवरी के मंथ में आपके लिए बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं एक एडवाइस है कि आपको अपने मन को बिल्कुल भी विचलित नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पाथ है बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे कि आपका जो एक लाइफ पाथ है वो बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आपको एकदम पेशेंस के साथ, अगर कोई कुछ कहता भी है तो वो उनका कर्म है, इस तरीके से आपको सोचना और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ रखना है। कहीं ना कहीं आपको एक, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास या परेशान हैं तो आपको एकदम साइलेंस आप देख सकते हैं। बहुत ही अपने माइंड में एक तो ध्यान योग मेडिटेशन तो आपको करना ही चाहिए, अगर आज जिनको आता है उनको, जिनको नहीं आता उनको बहुत ही अच्छा म्यूज़िक लगाकर किसी बहुत ही अच्छे जगह, जैसे आप घर में अगर भगवान का मंदिर आप रखे हैं वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। अगर आपके घर में गार्डनिंग आप किए हैं, कहीं पर पौधे रखे हैं तो आपको वहाँ पर बैठना चाहिए। कुछ भी अच्छा म्यूज़िक लगा के आपको सुनना चाहिए, लेकिन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रखना चाहिए फरवरी के मंथ में, क्योंकि आपके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ बहुत अच्छी संभावनाएं आपके लाइफ में फरवरी के मंथ में आने वाली है। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है और ये जो मतलब संदेश है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी एक अबंडन आप कह सकते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा एक संतुष्ट आपको करेंगे। जिस तरीके से मैं यही कह सकती हूँ कि आप बहुत कार्य कर रहे हैं लेकिन आप अंदर से आपको जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको, आप इस तरीके से रहेंगे तो आपको आपके लाइफ में बहुत अबंडन आएगा और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गॉड गिफ्टेड और भी ज़्यादा आप समझेंगे, जो कि बिल्कुल आपको समझना चाहिए। आप बिल्कुल दी इम्प्रेस के रूप में आप बिल्कुल हैं। और कहीं ना कहीं आप, मुझे ये भी लग रहा है कुछ मकर राशि वालों के लिए कि आपका बृहस्पति ग्रह भी बहुत अच्छा आपके कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में मुझे लग रहा है। तो बिल्कुल आपको अगर हो सके आप कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन आपको विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी का पूजन करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए जिनसे भी ये बात रिजोनेट करती हो जो मैंने कही है, वो वैसे भी पूजन पाठ तो आप कर ही सकते हैं कोई भी, क्योंकि ज़्यादा उपाय आपका पर्सनल रीडिंग में ही आपको बताया जा सकता है। ये बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी एनर्जी आ रही है आप लोगों से, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने कार्य को एकदम गति के साथ करते रहिए, बहुत ही धैर्य के साथ करते रहिए। आने वाले समय में आप जिस तरीके से पॉजिटिव होकर कार्य करेंगे, बहुत ही उत्साह के साथ कार्य करेंगे, आपके लाइफ में उतना ही ज़्यादा अच्छा बंडन आएगा। फिर है साईं बाबा का मैसेज, शिक्षा आप देख लीजिए। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और रुचि उड़ान भरिए। अगर कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ आपको निगेटिव लगता है तो उससे भी आप अच्छा सीख लीजिए। और डिग्री ही नहीं, आप लाइफ का अनुभव आपके पास है, कहीं ना कहीं उस अनुभव से आप सीख लेकर आगे बढ़िए। फिर है आप देख सकते हैं सब ठीक है, मुझे बिल्कुल आपकी एनर्जी आ ही रही है कि सब कुछ ठीक है। आप बिल्कुल ना सोचे कुछ भी। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी कृपा, जिन भी एंजल को आप मानते हैं, उनकी कृपा आपके साथ बिल्कुल है। सब कुछ ठीक है। ओम साई राम। बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की बिल्कुल निकल कर आई है मकर राशि वालों के लिए। फरवरी का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये थी आप लोगों के लिए फरवरी के मंथ में आपकी एनर्जी किस तरीके से रहेगी, और ये जनरल रीडिंग है।
अब हम और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाँ फ्रेंड, आप ये इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे और भी वीडियोस पूरे फरवरी के मंथ में आपको बिल्कुल मिलेंगे। आप जो भी देखना चाहते होंगे आप बिल्कुल सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और आप किस तरीके से देखना चाहते हैं। क्या आप, मैं वीकली राशि लेकर आऊंगी तो क्या आप अलग अलग राशियों का देखना चाहेंगे या एक साथ पूरे 12 राशियों का मैं लेकर आऊं? कृपया कमेंट करके मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता जरूर है। 12 राशि का आप स्किप करके देख सकते हैं और जैसे भी आप लोगों को लगेगा उस तरीके से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप सब बिल्कुल अपना ख्याल रखें। और ये आपका चैनल है बीटी स्पिरिचुअल चैनल, और आप इसको बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। जय माता दी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहें।